भीम का पहला विवाह राक्षस कुल की हिडिंबा से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद जब पांडव नगरीय जीवन की ओर लौटे तो हिडिंबा उनके साथ नहीं गई। वह पहले की तरह ही वन में रहती रही और वन में ही अपने पुत्र घटोत्कच का पालन पोषण किया उसने। पुत्र बड़ा हुआ तो हिडिंबा ने उसका विवाह किया। बेटे का जो बेटा हुआ उसके बाल रूखे थे और कुछ कुछ शेर की अयाल जैसे दिखते थे। इसी कारण से उसका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक के पास एक बलशाली देह थी और तपस्वी आत्मा। गुरु के सानिध्य में रहते हुए बर्बरीक ने साधना में जीवन लगा दिया। वह जानता था कि राजवंश का रक्त है उसकी रगों में, लेकिन न उसे धन वैभव का कोई आकर्षण अनुभव होता, न ही राजसी सुख सत्ता की ओर मन जाता। दादी हिडिंबा असुर वंश की थी, किंतु उसका ही मन आसुरी नहीं था, बल्कि तपस्विनी जैसा ही मन और जीवन था। तब बर्बरीक के पास आसुरी मन कहाँ से आता। दूसरों की सहायता का भाव बचपन से ही रहा बर्बरीक का। दादी से सदैव सुनी थी अपने कुल की कहानियां, वीरता और दानवीरता की भी कथाएं। दादा भीम का बल पौरुष, पांडवों की विविध योग्यताएं और पारिवारिक एकता, प्रेम, स्नेह के गुणों की व्याख्या सुनी थी बर्बरीक ने दादी से। पिता को भी अपने पिता की गुण गाथाएं गाते सुना था। देखा था कि बड़ों के लिए कितना आदर है उनके मन में। वैसे ही संस्कारों से सींचा गया था बर्बरीक का मन भी। घटोत्कच और उनकी पत्नी अहिलावती ने भी सिद्धांतों के लिए जीना सिखाया था। बर्बरीक एक महान योद्धा थे ही। उन्हें अनेक सिद्धियां भी प्राप्त हो गई थीं। धनुर्विद्या के अद्भुत ज्ञाता तो वे थे ही, किंतु भगवान शिव से प्राप्त वरदान ने उन्हें इतना समर्थ बना दिया था कि वे थोड़ी ही देर में लाखों करोड़ों को धराशायी कर सकते थे। भगवान शिव ने उनकी भक्ति साधना से प्रसन्न होकर 3 बाण दिए थे बर्बरीक को। ये अमोघ बाण ही संसार के सब योद्धाओं में ऊंचा स्थान दिलाते हैं बर्बरीक को। इन 3 बाणों का प्रयोग इस तरह होता था कि पहला बाण धनुष से छूटते ही उन वस्तुओं को चिन्हित कर देता जिन्हें नष्ट नहीं करना है, जिनका भेदन नहीं करना है, बल्कि उन्हें सुरक्षित रखना है। दूसरे बाण का काम था उन व्यक्तियों या वस्तुओं को चिन्हित करना जिनका भेदन करना है। तीसरा बाण तत्काल आकर दूसरे बाण के द्वारा चिन्हित सभी व्यक्तियों और वस्तुओं को चीर कर अगले ही पल बर्बरीक के तूणीर में वापस आकर बैठ जाता। एक एक बाण पलक झपकते ही अपना अपना काम करते और फिर स्वयं ही लौटकर बर्बरीक की पीठ पर बंधे तूणीर में आ बैठते। पूजा साधना में मन रमाने वाले बर्बरीक ने माँ आदिशक्ति की भी कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव की भी। वे नित्य पूजन के लिए जल लेने सरोवर की ओर जा रहे थे, तभी उनकी दृष्टि सरोवर में स्नान करते एक बलिष्ठ व्यक्ति पर पड़ती है। वे भीम थे। भीम को तो पहचानते नहीं थे बर्बरीक, पहले कभी देखा जो नहीं था। वे कहते हैं कि सरोवर का जल गंदा न करो। भीम कहते हैं कि कुएं बावड़ी तो बनाए ही जाते हैं जल उपयोग के लिए। भीम ने भी नहीं देखा था बर्बरीक को, वे भी कैसे पहचानते। बर्बरीक कहते हैं कि मैं इस सरोवर के जल से देवी माँ को स्नान कराता हूँ, कोई मनुष्य इस जल में स्नान नहीं कर सकता। इसी बात पर दोनों भिड़ गए। बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई की नौबत आ जाती है। शक्ति की कमी न भीम के पास थी न बर्बरीक के पास। बर्बरीक भी निहत्थे वहाँ पर थे और भीम भी, पर हाथों की शक्ति क्या कम थी। तो मल्ल युद्ध होने लगा। तभी कोई ऋषि आए। उन्होंने देखा दादा और पोते का मल्ल युद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा रक्त तो एक ही है। फिर उनका आपस में परिचय कराया। भीम और बर्बरीक दोनों ही दुखी हुए। बर्बरीक ने भीम के चरण पकड़कर क्षमा मांगी। भीम ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इस घटना ने बर्बरीक का मन ग्लानि से भर दिया। भले ही पितामह भीम ने उन्हें क्षमा कर दिया तत्काल, लेकिन अनजाने में हुए अपराध के लिए वे क्षमा मांगने अपने आराध्यों के पास भी गए। अपनी साधना बढ़ाई, तप बढ़ाया और जिस दादा पर अज्ञानता में हाथ उठा दिया था, उसी दादा के कुल के हित में अपने शीश का तक दान कर दिया। शीश का दान किया और भगवान कृष्ण से वरदान स्वरूप देवत्व पाया। आज भी पृथ्वी पर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा ही कहा जाता है। बर्बरीक ही बाबा श्याम के रूप में पूजे जाते हैं। खाटू नामक गांव में इनका बहुत पुराना और सिद्ध मंदिर है, इसलिए इन्हें खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है। तो बंधु, आस्था के दीप हम जलाते ही रहेंगे और विश्वास के रंग भी जमाते ही रहेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके आप भी हमारा साथ निभाते ही रहिए। और बंधु,
कमेंट करके हमें अपनी राय भी बताते रहिए, क्योंकि हमारे बीच यही तो स्नेह का सेतु है ना बंधु।